हेलो दोस्तों। स्टेप टुवर्ड्स स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ऐसी 10 कंपनियों के बारे में बात करने वाले हैं जिनमें से प्रमोटर्स ने अपनी हिस्सेदारी कम की है, यानी कि खुद मालिक ने इस कंपनी के शेयर बेचे हैं, यानी कि प्रमोटर्स ने अपनी हिस्सेदारी कम की है। और दोस्तों, जब भी प्रमोटर अपनी हिस्सेदारी किसी भी कंपनी में कम करते हैं तो वहाँ पे दो कंडीशन क्रिएट होते हैं। एक कंडीशन ऐसे कि अगर प्रमोटर्स ने अपनी हिस्सेदारी बेची और दूसरी तरफ एफआईज या फिर डीआईज ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई तो ये एक पॉजिटिव साइन माना जाता है। लेकिन दूसरी कंडीशन ऐसी कि अगर प्रमोटर्स ने अपनी हिस्सेदारी कम की और दूसरी ओर पब्लिक ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई तो ये एक नेगेटिव सिग्नल माना जाता है। तो चलो, आज का अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारे लिस्ट में सबसे पहली कंपनी है एमफेसिस लिमिटेड। और दोस्तों, फाइनेंशियल ईयर 2026 के क्वार्टर 3 में यानी कि दिसंबर 2025 में इस कंपनी में प्रमोटर्स ने अपनी हिस्सेदारी कम की है 40.10% से 30.59%। और एफआईज डीआईज ने अपनी हिस्सेदारी जबरदस्त तरीके से कंपनी में बढ़ाई है और थोड़ी सी पब्लिक ने भी अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। और दोस्तों, हमारे लिस्ट में अगली कंपनी है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। और फाइनेंशियल ईयर 2026 के क्वार्टर 3 में यानी कि दिसंबर 2025 में इस कंपनी में से प्रमोटर्स ने अपनी हिस्सेदारी कम की है 79.0% से 73.60%। और दूसरी ओर कंपनी में एफआईज और डीआईज ने दोनों ने ही अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है, आप यहाँ पे देख सकते हो। और पब्लिक ने भी अपनी हिस्सेदारी थोड़ी कम की है। हमारे लिस्ट में अगली कंपनी है V2 रिटेल लिमिटेड। और दिसंबर 2025 में कंपनी में से प्रमोटर्स ने अपनी हिस्सेदारी कम की है 54.22% से 51.43%। और दूसरी ओर एफआईज और डीआईज दोनों ने ही अपनी हिस्सेदारी कंपनी में बढ़ाई है और पब्लिक ने भी क्वार्टर 3 में अपनी हिस्सेदारी थोड़ी कम की है। दोस्तों, हमारे लिस्ट में अगली कंपनी है अनंतराज लिमिटेड। और इस कंपनी में फाइनेंशियल ईयर 2026 के क्वार्टर 3 में यानी कि दिसंबर 2025 में प्रमोटर्स ने अपनी हिस्सेदारी कम की है 60.12% से 57.41%। लेकिन एफआईज ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है, लेकिन डीआईज ने अपनी हिस्सेदारी कम की है। और यहाँ पे जबरदस्त तरीके से पब्लिक ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, आप यहाँ पे देख सकते हो। हमारे लिस्ट में अगली कंपनी है इंडियन ओवरसीज बैंक। और फाइनेंशियल ईयर 26 के क्वार्टर 3 में यानी कि दिसंबर 2025 में प्रमोटर्स ने अपनी हिस्सेदारी कम की है 94.61% से 92.44%। और एफआईज ने अपनी हिस्सेदारी मामूली बढ़ाई है, लेकिन डीआईज ने अपनी हिस्सेदारी अच्छी खासी बढ़ाई है और पब्लिक ने भी मामूली अपनी हिस्सेदारी कंपनी में बढ़ाई है। अब बात करते हैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के बारे में। और फाइनेंशियल ईयर 26 के क्वार्टर 3 में यानी कि दिसंबर 2025 में प्रमोटर्स ने अपनी हिस्सेदारी कंपनी में कम की है 88.70% से 86.70%। और दूसरी ओर एफआईज ने अपनी हिस्सेदारी कंपनी में थोड़ी बढ़ाई है, लेकिन डीआईज ने अपनी हिस्सेदारी कंपनी में अच्छी खासी बढ़ाई है। और दूसरी ओर पब्लिक ने भी अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है 9.81% से 10.92%। हमारे लिस्ट में अगली कंपनी है भारती एयरटेल लिमिटेड। और फाइनेंशियल ईयर 26 के क्वार्टर 3 में यानी कि दिसंबर 2025 में प्रमोटर्स ने अपनी हिस्सेदारी कम की है 50.27% से 48.87%। और दूसरी ओर एफआईज ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है और थोड़ी डीआईज ने भी बढ़ाई है। और लेकिन दोस्तों, पब्लिक की भी यहाँ पे होल्डिंग कम हुई है, आप यहाँ पे देख सकते हो। अब बात करते हैं एमटार टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के बारे में। और फाइनेंशियल ईयर 2026 के क्वार्टर 3 में यानी कि दिसंबर दिसंबर 2025 में प्रमोटर्स ने अपनी हिस्सेदारी कंपनी में कम की है 31.41% से 30.59%। और दूसरी ओर एफआईज ने अपनी हिस्सेदारी अच्छी खासी बढ़ाई है और डीआईज ने तो एफआईज से भी जबरदस्त तरीके से अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। और यहाँ पे पब्लिक की भी हिस्सेदारी
कम हुई है, आप यहाँ पे देख सकते हो। अब बात करते हैं मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के बारे में। और फाइनेंशियल ईयर 2026 के क्वार्टर थ्री में प्रमोटर्स ने अपनी हिस्सेदारी कम की है 1.71% से 1.25%। लेकिन दूसरी ओर एफआईज और डीआईज दोनों ने ही अपनी हिस्सेदारी कंपनी में थोड़ी थोड़ी बढ़ाई है। और अगर पब्लिक की बात करें तो पब्लिक ने भी थोड़ी 0.02% से अपनी हिस्सेदारी कंपनी में बढ़ाई है। करते हैं नुआमा वेल्थ मैनेजमेंट लिमिटेड के बारे में। और दोस्तों फाइनेंशियल ईयर 2026 के क्वार्टर थ्री में यानी कि दिसंबर 2025 में प्रमोटर्स ने अपनी हिस्सेदारी कम की है 54.64% से 54.20%। लेकिन दूसरी ओर एफआईज और डीआईज दोनों ने ही कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है और पब्लिक ने भी कंपनी में अपनी होल्डिंग कम की है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने ऐसे 10 कंपनियां देखी जिनमें से प्रमोटर्स ने अपनी हिस्सेदारी फाइनेंशियल ईयर 2026 के क्वार्टर थ्री में यानी कि दिसंबर 2025 में अपनी हिस्सेदारी कम की है इन 10 कंपनियों में। और दोस्तों इन 10 कंपनियों में एक कॉमन बात यह है कि सभी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों मैंने ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए बनाई है। मेरी ओर से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इन स्टॉक्स को बाय करो, सेल करो या फिर होल्ड करो। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।